कि जब कोविड से पूरी दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में गंदगी फैलाई जा रही थी, तो एक गेरुए वस्त्र पहने हुए योगी नाम का एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, जब उसकी आप अनुशासन देखेंगे, जब उसकी कार्यशैली देखेंगे, तो उसने किस तरह से उत्तर प्रदेश में, जहां बड़ी तादाद में कोविड फैलाने वाले लोग रहते हैं, उसने कोविड नहीं फैलने दिया, फैलाने वालों को वो उनकी बैत लगाया है घुस घुस कर, ताकि आज वो माफी मांग रहे हैं। लिहाजा हमें ऐसा ही अधिकारी चाहिए, ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए, जो संविधान को सर्वोपरि रखे और किसी के सामने झुके ना, ताकत के सामने ना झुके, डर के सामने ना झुके। ये तो देश के प्रधानमंत्री का काम है। इसलिए इकोनॉमिक ऑर्डर भी बदल रहा है, पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट भी हो रहा है। मेरा और आपकी जो जिम्मेदारी है, ये जो सोशल चेंज होगा, ये जो सोसाइटी में बर्ताव होगा, इस बार आपने गलती की और किसी ने भी निजी तौर पे अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग को राष्ट्रीय लाइकिंग डिसलाइकिंग बना दिया हो। मेरी कुछ चीज हो सकती है कि किसी के प्रति मेरी कोई आस्था हो, लेकिन वो राष्ट्रीय आस्था नहीं बनने दूंगा। 70 सालों में ये हुआ है। इसलिए अगर कोई 4 मुसलमानों को लेके घूम रहा है, किसी के 2 मुसलमान दोस्त हैं, तो वो उसके निजी तौर पे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन उससे राष्ट्र की राजनीति और राष्ट्र की सत्ता नहीं चलने वाली है। सत्ता चलेगी शुद्ध सनातन के रूप में, और सनातन की व्यवस्था पूरी दुनिया के अंदर है कि किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के विरुद्ध नहीं है, सबको अपने अपने विचार प्रकट करने का वो हद है, लेकिन सनातन से आगे कोई नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, ये सत्य सनातन है, अनंत काल तक रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी। जो मुल्क 14 अगस्त 1947 को पैदा हुआ है, उसके समाप्त होने का सिलसिला शुरू हो गया है। पैदा होने वाले ही मरते हैं, जो पैदा नहीं हुए हैं वो मरते नहीं हैं, वो आजीवन रहते हैं। इसलिए जो सोशल ऑर्डर बदलने वाला है, इस समाज के सामने कुछ लोगों ने यह बता दिया है कि उन्हें इस देश और राष्ट्र से बड़ा उनका जिहाद है, इस राष्ट्र से बड़ी उनकी किताब है, इस राष्ट्र से बड़ा उनका ये सोच है कि हमें गज़वाए हिंद करना है। इससे बड़ा उनकी सोच है कि भारत में सनातनी हिंदू जब तक उनका गुलाम नहीं हो जाता, तब तक उनका एजेंडा चलता रहेगा। उन्होंने बता दिया है कि दारुल हरब से जब तक हम दारुल इस्लाम नहीं बना लेते, चाहे वो कोविड के माध्यम से फैलाएं, चाहे वो हम आतंक के माध्यम से फैलाएं, चाहे हम संविधान का सहारा लेके फैलाएं, चाहे हम शाहीन बाग करके फैलाएं। इसलिए सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो पूरी अपनी ईमानदारी से काम करें। अब पहली बार समय आया है कि सत्ता राष्ट्र को बचाने के लिए तत्पर है, लेकिन समाज कोई कंफ्यूजन ना करे। काबा कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से ज्ञान मिलता हो। किसने कहा काबा से ज्ञान मिलता है? अगर काबा से ज्ञान मिल रहा होता तो ज्ञान लेकर के जो लोग हाथ जाते हैं यहां से वहां तक, कुछ ज्ञान की बात इस देश को भी बताते। वो किस चीज की जगह है बताएं। करबला और काबा में क्या हुआ था, किसका कत्ल हुआ था, कत्ल करने वाले कौन लोग थे। लिहाजा कभी कभी मोहब्बत में, प्यार में, दोस्ती में आप ऐसे स्लोगन कह जाते हैं कि जब आपको लगता है कि कुछ से कुछ लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन मुझे किसी की निजी खुशी से ज्यादा राष्ट्र की खुशी में चिंता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग घर वापसी में समय बर्बाद कर रहे हैं कि हमें घर वापसी करनी है, अरे मेरे भाई अपनी घर वापसी पहले कर लो। जिस दिन अपनी घर वापसी कर लोगे शुद्ध सनातनी हो जाओगे। आप अपनी घर वापसी कीजिए, और आपकी घर वापसी में और सत्ता की घर वापसी में एक बड़ा बारीक सा फर्क है जो मैं बड़े खुले मंचों से कहता हूं। आप सनातन के लोग हैं। हजारों साल हमारे पुरखों ने दुनिया को लूटा नहीं है। आज आप भगवान रामचंद्र जी की जन्मभूमि में बैठे हुए हैं। क्या हमने ये पढ़ाया? क्या हमने ये बताया? क्योंकि हमने मान लिया 1947 से ही भारत पैदा हुआ था, और भारत के एक पिताजी थे जो ये बता गए थे कि बिना खड़ग बिना ताल दे दी तुझे आजादी। ये जो हमने झूठ बोला, अरे मेरे भाई ये भी सच बताते हैं अयोध्या के निवासियों, अयोध्या के बाशिंदों, इस यूनिवर्सिटी के लोगों। आप बताइए भगवान रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ, जब वो वनवास गए तो उन बताइए कि उनके शरीर पे 2 कपड़े थे। वो कोई धन दौलत लेके नहीं गए, अपने साथ तीर कमान लेके गए। आप तीर कमान लेके नहीं निकलते हैं घर से,
आप जने कौन सी गंगा जमुना तहजीब लेके निकलते हैं अपने घर से मेरे भाई। जब लौट के आते हैं तो गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, और आप चले गए। तो सवाल मेरा कहने का यह है भाई, भगवान रामचंद्र जी थे, जब पूरे वनवास से लौटे तब उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा। दोनों में फर्क है। तो ये जो 15 साल की ट्रेनिंग लेकर के आए हैं गुजरात से, ये जो 15 साल उन्होंने वनवास काटा है एक राज्य में, और समझा कि राजनीति क्या होती है, आदिवासियों में काम किया, वहां शबरी भी इनको मिली थी, वहां बहुत से बानर भी इनको मिले थे। तो 15 साल में उन्होंने बानरों का सत्यानाश भी किया और 2002 में उन ताकतों को भी परास्त किया जो राष्ट्र को और उस राज्य को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अब जब ये 15 साल के वनवास के बाद जब दिल्ली पहुंचे हैं, तभी इनको सनातन का रखवाला, सनातन को जीवित करने वाला, इस राष्ट्र को सड़कें और हवाई जहाज देने वाला नहीं कहा जाता। कहा जाता है कि 15 साल के बाद आपको सत्ता पे इसलिए बिठाया है कि आप देश में सड़कें बनाने के लिए नहीं आए थे, आप इस देश के राष्ट्र और संस्कृति को बचाने के लिए आए थे। आप संस्कृति को बचाइए। इन्होंने तो उन लोगों से पूछा, क्योंकि ये बहुत जिद्दी आदमी है और अपने ही जैसे लोग इनको अच्छे लगते हैं, इसीलिए एक जिद्दी आदमी को आपके राज्य में बिठा दिया है। इनसे लोगों ने बहुत पूछा, चलते फिरते पूछा कि आप मंदिर की बात रोज करते हैं, तारीख नहीं बताते हैं। इन्होंने तारीख भी बता दी और शिलान्यास का दिन भी बता दिया है। तो मैं ये पूछता हूं कि ज्यादा डेट मत पूछो इससे बार बार, ये कई तारीख बता देगा तुमको, ये कहीं रुकने वाला नहीं है। ये कोविड में तुमसे घंटा बजवा देगा, थाली बजवा देगा, तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम कब सनातनी हो गए। इसने नहीं कहा कि मोमबत्ती लेके निकलना, इसने कहा दिया जलाना। दिया सनातन संस्कृति का हिस्सा है। ये थाली बजाना कोई मजाक नहीं है। थाली बजाने से रेज निकलती है, रेज निकलते से वाइब्रेशन पैदा होता है, उस वाइब्रेशन से कई सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं मेरे भाई। गोली चलाने से ज्यादा इसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली है। पर परेशान इसीलिए है कि ये गोली नहीं चलाता है, ये ऐसी मीठी मीठी बातें करता है कि इसी में निकाह हलाला समाप्त हो गया है, 370 समाप्त हो गई है। और मैंने फिर कहा कि किसी व्यक्ति विशेष को की घर वापसी से ज्यादा बड़ा काम कर रहा है। भारत की तथाकथित आजादी 15 अगस्त 1947 को थी। 15 अगस्त 1947 को जो जघन्य अपराध भारत में हुआ, हम तमाम सारे लोग नाम लेते रहे, सरकारें आई, सरकार चली गई। इस आदमी ने कहा मुझे घर वापसी नहीं करानी किसी की, मैं इस राष्ट्र की वापसी में लगा हुआ हूं। इसलिए 15 अगस्त 1947 को धारा 370 का जघन्य अपराध किया और भारत की धरती के ऊपर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में इस्लामिक स्टेट बन गई। इसने उस इस्लामिक स्टेट को 1000 साल बाद भारत की धरती पर, दिल्ली की धरती पर एक हिंदू राजा ने एक इस्लामिक स्टेट को कुचल दिया, समाप्त कर दिया। धारा 370 और 35 पे समाप्त कर दी, क्योंकि ये वही जगह थी जहां से गजवाए हिंद आता था, जहां से इस देश में दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने की चाह रखने वाले लोग थे। इसलिए घर वापसी में समय नष्ट न करें, देश की वापसी में समय नष्ट करें। ये देश राज एक बार वापस हो जाएगा। ये जो आपको चूहे बिल्ली नजर आ रहे हैं, जो आपको डराते हैं, कहीं तलवार से कत्ल कर रहे हैं, कहीं पे मार रहे हैं, कोई कमलेश तिवारी की हत्या कर रहा है, कोई 2 संतों की हत्या कर रहा है, कोई बुलंदशहर में हत्या कर रहा है। हत्या करना वाला हमेशा ध्यान रखिए कमजोर और बुज़दिल होता है। जिसको अपने आत्मशक्ति पे शक होता है, जिसको अपने पूर्वजों पे शक होता है, वही कमजोर आदमी हथियार उठाता है। लेकिन यह भी सच्चाई है सनातन के मानने वालों, आज भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, जो आतंकवाद है, जो जिहाद है, वो खुले रूप में है। इसलिए आप आज इन जिहादियों से और इस्लामिक आतंकवादियों से, जो सेकुलरिज्म की शक्ल में हैं, जो सत्ता में हैं, व्यवस्था में हैं, जो न्यायपालिका में बैठे हुए हैं, माफ कीजिएगा, 5000 साल पुराने आदर्शों से आज के जिहादी और दंगाइयों का आप मुकाबला नहीं कर सकते। आप एक आदर्श पुरुष हैं, एक आदर्श सभ्यता के लोग हैं। ये आदर्श समाज होता है। जब आदर्श समाज होता है तब पुलिस उसमें काम कर पाती है, तब न्यायपालिका काम कर पाती है।
और क्योंकि आज समाज आदर्श नहीं है, इसलिए न्यायपालिका बौनी बन जाती है, इसलिए पुलिस नहीं मार पाती है, इसलिए फौज डर जाती है। इस समय आपको अपने भगवानों का मनन करना है, शास्त्रों और शस्त्रों के बीच की खाई को दूर करना है। शास्त्र भी पढ़िए, शस्त्र भी उठाइए, जरूरत पड़े तो मेरा सिर्फ कहना इतना ही है कि सनातन के मानने वाले शांति प्रिय लोग हैं, सनातन के मानने वाले सहनशील लोग हैं, लेकिन अगर मार्ग में कुछ लोगों को लगता है, मार्ग कंटक में अगर लोगों को लगता है कि वो हथियारों से आपका रास्ता रोक देंगे, हथियार उठा के बदल देंगे, तो याद रखिए कि हिंदू को, सनातनी को अपने सामर्थ्य का पूरा परिचय देना चाहिए। एक सामर्थ्यहीन हिंदू ना अपना आप घर बचा सकता है, ना अपने राष्ट्र को बचा सकता है। मेरा मानना है कि अयोध्या के लोगों, पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, आप सबकी जिम्मेदारी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर के बनने में कोई कमी नहीं छोड़ी जानी चाहिए। और हमारा दुश्मन कौन है? जो संस्कृति का दुश्मन है, जो भारत का दुश्मन है, जो सनातन का दुश्मन है, वो ही हमारा दुश्मन है। हमारी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है और हमारा कोई निजी दोस्त नहीं है। ये दोस्त आएंगे चले जाएंगे, लेकिन इस राष्ट्र के खिलाफ गद्दारी करने वालों को हमको सबक सिखाना है। सत्ता बदली है, व्यवस्था बदलनी है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा, अगर आपकी चाहत यह है कि ये सनातन को देश प्राप्त करे, अपने मूल्य, अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं परंपराओं को प्राप्त करे, तो अगले 500 साल तक अगर मगर तेरा मेरा अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच के बगैर खड़े हो जाइए। ये जाति जिसको अच्छी लगती है वो जाति अपने घर में रखे। राष्ट्र चलाने के लिए किसी को भी जाति नहीं लगानी है। घर में शादी ब्याह करें, संस्कार करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जाति को हटाइए, अपने घर के अंदर रखिए। राष्ट्र चलाने के लिए सिर्फ सनातनी बनिए, राष्ट्रवादी बनिए, भारतवंशी बनिए, ये समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात कही है, पूरी ताकत से कही है। मेरी फिर एक विनती है, सारे खासतौर से वाइस चांसलर साहब से कहूंगा कि एक मुहिम चले कि जो लोग मंदिर में हैं, मंदिर ट्रस्ट को चला रहे हैं, आप अपने मंदिरों को ठीक कीजिए, मंदिरों के दरवाजे खोलिए। आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथी जय साई ने एक केस डाला हुआ है कि मंदिरों पे चढ़ने वाला धन, मंदिरों पे चढ़ने वाला पैसा जो मैं अपनी आस्था से अपने भगवान लक्ष्मी जी को, दुर्गा जी को, काली मां के ऊपर चढ़ाता हूं, सरकार 80% पैसा वो ले लेती है। सरकार मजारों का पैसा नहीं लेती, गुरुद्वारों का पैसा नहीं लेती। जे साईं दीपक हमारे साथी हैं, आईआईटी खड़गपुर के टॉपर हैं। उस आदमी ने इतना बड़ा कैरियर छोड़ा और इस काम के लगने के लिए सबको छोड़ दिया है, और आज सिर्फ लीगल प्रैक्टिस इसी के लिए कर रहे हैं कि ऐसे मुद्दों को उठाना है। सुप्रीम कोर्ट में केस है। मैं आप सबको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आप सबकी प्रेयर चाहता हूं। हम पूरी ताकत के साथ वो केस जीतने जा रहे हैं, और इस मंदिरों का जो पैसा है, इस मंदिरों की प्रॉपर्टी है, ये दलाल नेता जो सत्ता में बैठ जाते हैं, ये दलाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कलेक्टर हैं, जो उस सत्ता में उसके थ्रू हमारे मंदिरों का पैसा उठा के ले जाते हैं, हमारी जमीनें बेच रहे हैं, मंदिरों को बेच रहे हैं। मैं भी कहता हूं कि जो मंदिर आपके पास है, उन मंदिरों के द्वार खोलिए, गरीबों के लिए खोलिए। उन गरीब बच्चों की पढ़ाई का वजीफा मंदिर देगी, उसमें दलितों का हो, यादव का हो, ठाकुर का हो, ब्राह्मण का हो। गरीबों जिस दिन मंदिर के द्वार खुल जाएंगे, एक भी हिंदू कन्वर्ट नहीं हो सकता, एक भी आदिवासी कन्वर्ट नहीं हो सकता। एक वक्त का खाना देने पे आप उसे, कुछ लोग विदेशों से आके कन्वर्ट कर लेते हैं। आपकी संस्कृति में तो आप खाना खाने से पहले भी भोग चढ़ाते हैं। आप कैसे खाना खा लेते हैं कि आपका आदिवासी एक जंगल में भूखा रहता है। आप करोड़ों रुपया शादियों पे खर्च कर देते हैं, करोड़ों रुपया आप दिखावे पे खर्च कर देते हैं। आपने अपने समाज के लिए अगर सोचा होगा, अगर वो आदिवासी मजबूत नहीं होंगे, अगर वो पिछड़े नहीं मजबूत होंगे, जो छूट गए हैं, तो ये देश मजबूत नहीं होगा। दिल्ली को मजबूत करना है तो दिल्ली का बॉर्डर मजबूत कीजिए, बॉर्डर मजबूत करने पे फौजी भी मजबूत कीजिए, और वहां रहने वाली जनता को कोई खरीद ना सके, कोई गद्दार उसको रास्ते से ना हटा सके। यह भी हमारी आपकी जिम्मेदारी है। एक दिन, जिस दिन भी मंदिर खुल गया और यह हो गया कि भूखा जो आएगा वो मंदिर से भूखा नहीं जाएगा, देश सुरक्षित हो जाएगा। आप सबने मेरी बात सुनी। प्रोफेसर साहब, वाइस चांसलर साहब, आपने मुझे मौका दिया। मैं नहीं जानता कि आप जो कुछ अपेक्षा मुझसे रखते थे, मैं कितनी पूरी कर पाया हूं कि नहीं कर पाया हूं। मैं लगातार इस वक्त घर से बाहर नहीं निकल पाता, कुछ सुरक्षा के भी कारण हैं और कुछ कोविड का भी मामला है।
लेकिन मैं किसी से ना नहीं करता कि मेरी बात 10 लोगों तक पहुंचे, 50 लोगों तक पहुंचे। मेरा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। मैं किसी पार्टी को पार्टी नहीं मानता। जो राष्ट्र के लिए काम करेगा वो मेरी पार्टी है। जो राष्ट्र के खिलाफ होगा वो मेरा सगा भाई भी होगा, उसके खिलाफ नहीं होगा। उसके खिलाफ उतनी ही ताकत से खड़ा हो जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।